ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। बेटा हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने ए एन के रूल्स पढ़ लिए थे और द के कुछ रूल्स पढ़े थे। और आज की वीडियो में या आज की जो क्लास है इसमें हम उससे आगे पढ़ेंगे। द के जो रूल्स बचे हुए हैं वो क्लियर कर लेते हैं। सभी को स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार थम्स अप का साइन दो। ओके, थैंक यू। द का नेक्स्ट यूज है नाउन ऑफ नाउन। इस तरह का स्ट्रक्चर हो सेंटेंस में, कोई नाउन दे रखी है, उसके बाद ऑफ है और उसके बाद दूसरी नाउन है। तो जो फर्स्ट नाउन है इससे पहले हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, ब्लैंक ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक्ड बाय ऑल। इस लड़के की ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी ये एक नाउन है, ऑफ और उसके बाद बॉय फिर से एक नाउन है। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? नाउन ऑफ नाउन का। तो जो फर्स्ट नाउन है ऑनेस्टी, उससे पहले किसका यूज करेंगे हम? द का यूज करेंगे। द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक्ड बाय ऑल। वैसे जनरल सेंस में जो ऑनेस्टी है ये कौन सी नाउन है? जो ऑनेस्टी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने नाउन पढ़ा होगा, उसमें बताया था कि जो ऑनेस्टी है वो कैसी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जनरली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन स्पेशल कंडीशन जैसे नाउन ऑफ नाउन है तो उससे पहले किसका यूज करेंगे हम? द का यूज करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ब्लैंक गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे जो गर्ल्स है ये क्या है? एक नाउन है, उसके बाद ऑफ का यूज है और उसके बाद स्कूल ये भी क्या है? एक नाउन है। तो नाउन ऑफ नाउन का जब स्ट्रक्चर हो तो जो फर्स्ट नाउन है उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो द गर्ल्स ऑफ द स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट। होप क्लियर हो गया होगा। नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर है तो आपको जो फर्स्ट नाउन है उससे पहले किसका यूज करना है? द का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन। जो डायरेक्शंस हैं, दिशा है, उनके नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ये डायरेक्शंस हैं। तो इन डायरेक्शन से पहले आपको किसका यूज करना है? आर्टिकल द का यूज करना है। नेक्स्ट है जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो हमारी धार्मिक बुक्स हैं, उनसे पहले भी किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। जैसे द गीता। अब जो गीता है वो एक बुक का नाम है तो इससे पहले द का यूज किया है, रिलीजियस बुक है। बाइबल, उससे पहले द का यूज किया है। महाभारत, कुरान, रामायण, इन सभी से पहले किसका यूज होगा? आर्टिकल द का यूज होगा। नेक्स्ट हमने देखा है माउंटेन रेंज होती है, जो पर्वत श्रृंखला है, उससे पहले भी किसका यूज होता है? द का यूज होता है। जैसे द हिमालयाज, द विंध्याज, द एल्प्स। अब इसमें देखो, जो माउंटेन पीक होती है, माउंटेन पीक क्या होती है? जो पहाड़ की चोटी होती है उसको बोलते हैं माउंटेन पीक, पर्वत चोटी। उसके नेम से पहले द का यूज नहीं होता। अब जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है? वो एक माउंटेन रेंज नहीं है, वो क्या है? एक माउंटेन पीक है। और माउंटेन पीक से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। तो अगर माउंट एवरेस्ट आ जाता है उससे पहले ब्लैंक है तो उसमें हम नो आर्टिकल फिल करेंगे, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन हिमालय है, ये क्या है? एक माउंटेन रेंज है, तो इससे पहले द का यूज होगा। ठीक है। माउंटेन पीक का मतलब पर्वत चोटी। जो माउंट एवरेस्ट है ये एक चोटी का नाम है, पहाड़ की चोटी का, तो इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन हिमालय है, ये क्या है? माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिवर्स एंड ओशियंस है, उनके नेम से पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द नील, नील एक रिवर है तो इससे पहले किसका यूज किया है? आर्टिकल द। द गंगा, तो यहाँ पे गंगा क्या है? रिवर है, नदी है।
तो इससे पहले भी आर्टिकल द का यूज हुआ है। द पैसिफिक ओशियन, अब ये ओशियन का नाम है पैसिफिक, तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। द इंडियन ओशियन, तो इससे पहले भी आर्टिकल द का यूज हुआ है। तो जो रिवर्स है, ओशियंस है, माउंटेन रेंजेस है, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। अक्षय बोलो। सर माउंटेन रेंज वाला समझा दो वापिस। माउंटेन रेंज होती है बेटा पर्वत श्रृंखला, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन जो माउंटेन पीक होती है, पर्वत चोटी, जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो उससे पहले द का यूज नहीं करना है। आप क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनके नाम से पहले भी किसका यूज होता है? आर्टिकल द का यूज होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले। जैसे द पियानो, अब जो पियानो है वो क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। द गिटार, द तबला, द हारमोनियम, ये सभी क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इनके नेम से पहले भी क्या होता है? द का यूज होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके नेम से पहले भी द का यूज होता है। पॉलिटिकल राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जैसे द कांग्रेस पार्टी, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का नेम है तो इससे पहले द का यूज होगा। द डेमोक्रेटिक पार्टी, इससे पहले भी द का यूज। द भारतीय जनता पार्टी, तो इससे पहले भी द का यूज। तो यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज है, उनसे पहले हमने द का यूज सीखा है। नेक्स्ट है एरोप्लेन्स, ट्रेन्स एंड शिप्स। इनके नाम से पहले भी किसका यूज होता है? आर्टिकल द का यूज होता है। देखो ये आप राइट कर सकते हो, या फिर ये जो वीडियो है ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैं ये आपको जो क्लास पढ़ा रहा हूँ ये साथ में रिकॉर्ड भी हो रही है, आपको पता भी होगा, ऊपर लिखा आ रहा होगा रिकॉर्डिंग। तो ये रिकॉर्ड करके मैं, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के नाम से है, उस पर मैं ये जो वीडियो है वो अपलोड करूंगा। तो आप वहां से भी ये वीडियो देख सकते हैं और ये अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं कि किस किस के नाम से पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना है। ठीक है? तो यहाँ पे द मेघदूत, ये एरोप्लेन का नाम है तो इससे पहले द का यूज हुआ है। द राजधानी एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन का नाम है तो ट्रेन के नेम से पहले द का यूज हुआ है। द विक्टोरिया, ये एक शिप का नाम है तो इससे पहले भी किसका यूज हुआ है? द का यूज हुआ है। नेक्स्ट है जो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स होती है उनके नाम से पहले भी किसका यूज होता है? द का यूज होता है। जैसे द हिंदू, ये न्यूज़पेपर का नाम है तो द का यूज क्या है? द न्यूयॉर्क टाइम्स, द का यूज हुआ है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो न्यूज़पेपर के जो नेम्स हैं उनसे पहले किसका यूज होता है? द का यूज होता है। अभी हमने देखा है एरोप्लेन्स, ट्रेन, शिप एंड न्यूज़पेपर, इनके नेम से पहले हमें द का यूज करना है। नेक्स्ट है जो यूनिक एंटिटीज होती है, यानी जो केवल एक ही है, जैसे सन, तो इनसे पहले भी किसका यूज होता है? आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द सन, द यूनिवर्स, यूनिवर्स एक ही है। स्काई, ये भी एक ही है, द स्काई। अर्थ, द अर्थ। इसी तरह द मून, तो इनसे पहले किसका यूज करना है? हमें आर्टिकल द का यूज करना है। लेकिन जो हेवन, हेल, गॉड एंड पार्लियामेंट, हेवन, हेल, गॉड एंड पार्लियामेंट, वंस बोलो बेटा। सर ये दोबारा समझा दो। बेटा इसमें देखो मैंने ये बताया जो यूनिक एंटिटीज है, जो ऐसी चीजें जो इस संसार में केवल एक ही है, उनसे पहले भी द का यूज होता है। जैसे द सन, द यूनिवर्स, द मून, द अर्थ, तो इनसे पहले द का यूज होगा। ठीक है? यस सर। ओके। अब लेकिन जो हेवन है, हेवन का मतलब जो स्वर्ग होता है, हेल, हेल का मतलब नरक, गॉड और पार्लियामेंट, इनसे पहले द का यूज नहीं होता है। ठीक है? इनसे पहले आपको द का यूज नहीं करना। हेवन से पहले, हेल से पहले, गॉड एंड पार्लियामेंट, इनसे पहले द का यूज नहीं करना है आपको।
बाकी जो ये मैं बता रखी है यूनिक एंटिटीज, इनसे पहले द का यूज होगा। नेक्स्ट देखो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड डेजर्ट, जो द्वीप समूह है, आइलैंड्स हैं और डेजर्ट का मतलब जो रेगिस्तान है, उनके नेम से पहले भी द का यूज होता है। जैसे द अंडमान्स, अब यहाँ पे जो अंडमान है ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इंडिया में ही है, तो इससे पहले क्या किया है, द का यूज किया है। द फिलीपींस, इससे पहले भी किसका यूज किया है, द का यूज किया है। द थार डेजर्ट, अब ये थार क्या है, एक डेजर्ट है, रेगिस्तान का नाम है, तो इससे पहले भी द का यूज हुआ है। सारा डेजर्ट, इससे पहले भी द का यूज हुआ है, ये भी क्या है, एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है। तो जो आइलैंड्स हैं और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और डेजर्ट्स हैं, उनके नेम से पहले भी हमें किसका यूज करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। नेक्स्ट देखो, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है या बिल्डिंग है, जो इतिहास में कोई इवेंट्स हुई थी उनका कोई नेम है, या जो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं हिस्टोरिकल, उनसे पहले भी किसका यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, अब ये एक हिस्ट्री में इवेंट हुई थी, पानीपत का युद्ध हुआ था, उसको बोलते हैं द बैटल ऑफ पानीपत, तो इससे पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। द सिविल वॉर, ये सिविल वॉर हुआ था, ये इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट है, तो इससे पहले भी किसका यूज किया है, द का यूज किया है। ताजमहल, ये एक बिल्डिंग है, तो इसके नेम से पहले भी द ताजमहल, द का यूज होगा। रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली में है, इससे पहले भी किसका यूज होगा, द का यूज होगा, द रेड फोर्ट। नेक्स्ट देखो, जो रिलीजियस कम्युनिटीज है, जो धार्मिक समुदाय है, जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इनसे पहले भी किसका यूज होगा, द का यूज होगा। द हिंदूज, द सिख्स, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, ये क्या है, रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, धार्मिक समुदाय, तो इनसे पहले द का यूज होता है। नेक्स्ट है, जो सरनेम होते हैं, सरनेम क्या होता है, एक तो फर्स्ट नेम होता है जो हमारा होता है, उसके लास्ट में हम सरनेम लगाते हैं। अगर वो प्लूरल में दे रखा है तो वो किसको डिनोट करता है, फैमिली को डिनोट करता है। तो उससे पहले भी अगर प्लूरल में दिया हुआ है सरनेम, तो उससे पहले भी द का यूज करेंगे। जैसे किसी का सरनेम है शर्मा और दे रखा है शर्माज और उससे पहले ब्लैंक है, तो आप किसका यूज करोगे, आर्टिकल द का यूज करोगे, द शर्माज। किसी का सरनेम है गुप्ता और प्लूरल में दे रखा है गुप्ताज, तो उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज करोगे, द गुप्ताज। अब कोई किसी का सरनेम है यादव और वो प्लूरल में दे रखा है यादवाज, तो उससे पहले भी किसका यूज करोगे, द का यूज करोगे, द यादव्स। किसी का सरनेम है वर्मा और वो प्लूरल में दे रखा है, तो उससे पहले भी द का यूज करोगे, द वर्माज। अजय, सर अगर सिंगुलर हुआ तो यूज नहीं करना बेटा, प्लूरल में है तभी यूज होगा, ठीक है, सर। ओके, ठीक है। अगर सरनेम है वो प्लूरल में दे रखा है तभी आपको द का यूज करना है। नेक्स्ट देखो, अब हम देखते हैं कि द कहाँ पे यूज नहीं होता। जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या होती है, किसी का जो प्रॉपर नेम होता है वो होती है प्रॉपर नाउन, उससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। मैंने एक कंडीशन बताई थी, अगर उसके साथ एडजेक्टिव दे रखा है उसी के लिए, जैसे मैंने आपको रूल समझाया था, द ग्रेट अकबर, अशोका द ग्रेट, तो ही द का यूज होगा। अदरवाइज अगर नॉर्मली अगर प्लूरल नाउन लिखी हुई है, सॉरी प्रॉपर नाउन लिखी हुई है, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, अमित, कोलकाता, जनवरी, संडे। अब जो अमित है ये प्रॉपर नाउन है, कोलकाता है ये किसी सिटी का प्रॉपर नेम है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है। तो जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम होता है, उनसे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। अब जनवरी है ये मंथ, किसी मंथ का पार्टिकुलर नेम है, संडे है ये डे का नेम है, कोलकाता है ये किसी सिटी का नेम है, और अमित है ये किसी बॉय का नेम है, तो ये प्रॉपर नेम है, तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करना। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी मैंने बताया था ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन नाउन ऑफ नाउन के कंडीशन में आपको द का यूज करना है,
अदरवाइज अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहीं पे दी हुई है तो आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे पॉवर्टी इज ए कर्स, अब यहाँ पॉवर्टी है, गरीबी एक अभिशाप है, तो यहाँ पॉवर्टी गरीबी है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जो हम केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ऐसी नाउन कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। नाउन के चैप्टर में आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, नेक्स्ट है जो मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन कौन सी होती है? मटेरियल नाउन में सब्सटेंस आते हैं, यानी ऐसी चीजें जो जिससे ऐसा मटेरियल जिससे हम कुछ और चीज बनाते हैं, जो एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वो होती है मटेरियल नाउन। जैसे जो वाटर है, इससे हम क्या बनाते हैं? वाटर से हम चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वाटर क्या है? एक मटेरियल नाउन है। मिल्क है, मिल्क से हम मिठाई भी बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं, तो मिल्क क्या है? एक मटेरियल नाउन है। इसी तरह जो जितने भी मेटल है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड भी क्या है? एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि गोल्ड से क्या बनाते हैं हम? ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, गहने बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। इसी तरह जो आयरन है, आयरन भी क्या है? एक मटेरियल नाउन, क्योंकि आयरन से हम क्या बनाते हैं? चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, और भी बहुत सी चीजें आयरन से बनती है, तो आयरन क्या है? मटेरियल नाउन है। तो ऐसा मैटर जिससे कोई और चीज बनती हो, वो मटेरियल नाउन होती है, तो उससे पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, वाटर इज प्रीशियस, जो वाटर है वो बहुत ज्यादा कीमती है, तो वाटर क्या है? यहाँ पे एक मटेरियल नाउन दे रखी है, उससे पहले ब्लैंक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता? बिफोर नेम ऑफ मील्स। जो मील है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं होता। अजय, अजय बोलो बेटा। सर मटेरियल नाउन वाला दोबारा समझा दो। मटेरियल नाउन बेटा वो होती है जिससे हम कोई और चीज बनाते हैं, एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। जैसे मिल्क है, वो उससे हम चाय बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, और भी आइसक्रीम वगैरह कई चीजें बनती है, तो मिल्क क्या है? एक मटेरियल नाउन है। जितने भी मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, इनसे भी हम और चीजें बनाते हैं, तो ये भी क्या है? मटेरियल नाउन है। वुड है, लकड़ी, इससे भी हम क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, तो ये भी क्या है? मटेरियल नाउन है। क्लियर है? और उससे पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना। क्लियर है अजय? यस सर। ओके, तो अभी हम देख रहे थे कि बिफोर नेम्स ऑफ मील, जो मील होती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज नहीं होता। जैसे आई हैड सम ब्रेड एंड बटर फॉर, फिर ब्लैंक दिया हुआ है ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट क्या है? नेम ऑफ मील, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आई हैड सम ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, डायरेक्ट यही सेंटेंस होगा, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। जो लैंग्वेज है और जो सब्जेक्ट है, उनके नेम से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, तो इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिजिक्स, फिलोसफी, ये क्या है? सब्जेक्ट्स हैं, ब्रांचेज ऑफ नॉलेज हैं, तो इनसे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बिफोर वर्ड्स लाइक फादर, मदर, अंकल, ऐसे जो वर्ड्स हैं, वंशिका सर ये दोबारा समझा दो, ये लैंग्वेज वाला। लैंग्वेज क्या होती है पता है बेटा आपको? लैंग्वेज होती है यस सर। भाषा, जो हम बोलते हैं। अगर उसका नेम दे रखा है, जैसे हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश, तो इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स है, तो इससे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मैथमेटिक्स है, तो इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है? ओके सर। ओके। लेकिन जो इंग्लिश है वो क्या है? इंग्लिश है वो एक नेशनलिटी भी शो करता है। मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, जैसे ब्लैंक, ये एग्जांपल समझाया था। इंग्लिश स्पीक, फिर ब्लैंक इंग्लिश।
ब्लैंक इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब इसका मतलब है जो इंग्लिश है वो इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश का मतलब यहाँ पे है जो इंग्लिश पीपल हैं, जो इंग्लैंड के लोग हैं, उनकी नेशनलिटी भी क्या होती है, इंग्लिश होती है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश है ये क्या शो कर रहा है, नेशनलिटी शो कर रहा है। तो इससे पहले तो हम यूज करेंगे किसका, द का। जो नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है उनसे पहले द का यूज होता है। लेकिन जो लास्ट में जो इंग्लिश आया हुआ है ये क्या है, लैंग्वेज है, कि जो इंग्लैंड के लोग है वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। तो ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो ये सेंटेंस होगा द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे नो आर्टिकल और यहाँ पे आर्टिकल द, क्योंकि ये नेशनलिटी शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बिफोर वर्ड्स लाइक फादर, मदर, अंकल, आंट, ये जो रिलेशंस है इनसे पहले भी द का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है जो गेम्स है, जो गेम हम खेलते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इनके नेम से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे ही प्लेज फिर ब्लैंक क्रिकेट। अब जो क्रिकेट है ये क्या है, एक गेम का नेम है। अब जो क्रिकेट है ये क्या है, एक गेम का नेम है, तो इससे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ही प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट, ये देखो जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेड, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और टेम्पल, इनसे पहले द का यूज नहीं होगा अगर इनमें हम अब जो प्राइमरी पर्पज है उसके लिए जाते हैं। अब प्राइमरी पर्पज क्या होता है ये ध्यान से समझना। अब बेड का प्राइमरी पर्पज है सोना, बेड पे हम किस लिए जाते हैं, सोने के लिए, प्राइमरी पर्पज यही है। चर्च का प्रे करने के लिए, हॉस्पिटल का इलाज करवाने के लिए, ये इसका प्राइमरी पर्पज है। टेम्पल में भी प्रे करने के लिए या वर्शिप करने के लिए हम टेम्पल जाते हैं, पूजा करने के लिए, ये इसका प्राइमरी पर्पज है। प्रिजन और जेल, इसका प्राइमरी पर्पज क्या है, किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो वो प्रिजन में जाएगा या जेल में जाएगा। ठीक है, स्कूल का प्राइमरी पर्पज है स्टडी करना, इसी तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी का। तो अगर इनमें कोई प्राइमरी पर्पज के लिए विजिट करता है, जाता है, तो उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, आई वेंट टू चर्च टू प्ले। तो यहाँ पे आई चर्च है, इससे पहले ब्लैंक है। अब यहाँ पे चर्च में गया है किस लिए, प्रे करने के लिए। तो यानी चर्च का जो प्राइमरी पर्पज क्या है, चर्च में किस लिए जाते हैं, प्रे करने के लिए गॉड को। तो इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन प्राइमरी पर्पज के अलावा किसी और काम से अगर हम जाते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू ब्लैंक चर्च टू मीट माई फ्रेंड। अब मैं चर्च गया इसलिए, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। तो चर्च का काम फ्रेंड से मिलाना थोड़ी होता है। चर्च में जाने का जो प्राइमरी पर्पज है वो क्या होता है, प्रे करना। लेकिन ये किसी दूसरे काम से गया है तो हम उससे पहले किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब आप स्कूल जाते हो तो जनरली आप बोलते हो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, क्योंकि अब यहाँ पे आप स्कूल किस लिए जा रहे हो, प्राइमरी पर्पज है आपका स्टडी, पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपके फादर जाएं स्कूल प्रिंसिपल से मिलने, माय फादर वेंट टू स्कूल, वेंट टू ब्लैंक स्कूल, और उसके आगे है टू मीट द प्रिंसिपल। ठीक है, जो फादर है वो स्कूल गए हैं किस लिए, प्रिंसिपल से मिलने के लिए। तो यहाँ पे अब स्कूल जाने का प्राइमरी पर्पज प्रिंसिपल से मिलना नहीं है, प्राइमरी पर्पज क्या है, पढ़ना। तो ये किसी दूसरे काम से गए हैं, तो दूसरे काम से गए हैं तो स्कूल से पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। माई फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि अगर हम प्राइमरी पर्पज के लिए जाएंगे तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी और काम से जाएंगे तो किसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। क्लियर है सभी को।
अब हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर से मिलने गया है इलाज करवाने के लिए, तो उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और हॉस्पिटल में कोई रिलेटिव है, उससे मिलने के लिए जा रहा है, तो आर्टिकल द का यूज होगा। क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो थम्स अप का साइन दो। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गए होंगे।